तो फ्रेंड्स ये क्लास 10th की मैथ की एनसीईआरटी बुक है एक्सरसाइज 7.1 और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक्स में मैं आपको क्वेश्चन थर्ड वाला सॉल्व करके बताऊंगी। और ये 1 और 2 का मैंने क्वेश्चन सॉल्यूशन बना दिया, आप देख लीजिएगा, अलग अलग वीडियोज़ हैं इसकी। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। हमें क्या ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें ये डिटरमाइन करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं, तो कोलिनियर उसे कहते हैं जहाँ पर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हो। जैसे ये 3 पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हो तो इसे कोलिनियर कहते हैं। तो हमें यही चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं कि नहीं। तो ये जैसे हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं, तो मैं इन तीनों पॉइंट्स का नाम दे देती हूँ। जैसे ये पॉइंट 1, 5 है, तो इसको मैंने नाम दे दिया ए। इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया ए, और इसका पॉइंट क्या है हमारा 1 और 5। ठीक है, उसी तरह से ये क्या है, दूसरा वाला पॉइंट है, इसको मैं बी नाम दे देती हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पॉइंट्स का नाम देना होगा, ए बी सी दीजिए या पी क्यू आर। तो इसका पॉइंट क्या है 2 और 3। ठीक है, उसी तरह से ये सी, इसको सी मान लेते हैं हम, सी पॉइंट। इसका पॉइंट्स क्या दिया हुआ -2 और सॉरी यहाँ पर ये -11 है। ठीक है, ये -11 है, कॉमा -11। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इन सारे पॉइंट्स का नाम दे दिया ए बी और सी। ठीक है, अब मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, इस लाइन पर, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है, कोलिनियर, तो कोलिनियर के लिए इन तीनों पॉइंट्स को इसी लाइन पर हमें रखना पड़ेगा। तो ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ए का पॉइंट क्या है आप यहाँ पर लिख दीजिए इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर। बी का पॉइंट क्या है 2 और 3, और सी का क्या है हमारा, सी का पॉइंट है -2 और -11। हमें क्या चेक करना है कि कोलिनियर है कि नहीं। तो कोलिनियर के लिए कैसे चेक करते हैं, आप पहले ए बी डिस्टेंस निकालिए और बी सी। ठीक है, क्या निकालना होगा, ए बी और बी सी, ये दोनों निकाल लीजिए, उसके बाद आप ए सी निकाल लीजिए। ठीक है, यानी कि पहले हम ए बी निकालेंगे, फिर निकालेंगे बी सी, उसके बाद हम ए सी निकालेंगे। ठीक है, ए बी बी सी और ए सी। अगर हमारा ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होता है, मतलब कि अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऐड करने पर टोटल ए सी के डिस्टेंस के बराबर अगर आ जाता है तो ये कोलिनियर होगा। और तब अगर ये केस बनेगा तो ये हमारा कोलिनियर होगा। ठीक है, क्या होगा, कोलिनियर होगा। और अगर ए बी प्लस बी सी डजेंट इक्वल टू ए सी होगा तब ये हमारा कोलिनियर नहीं होगा। तो हमें ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी। तो आप ए बी वाली लाइन ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये ए है, या आप लाइन मत लीजिए, आपको क्या निकालना है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है ना। तो जस्ट आप ए लिखिए यहाँ पर और यहाँ पर बी लिखिए। और ए का पॉइंट हमारा क्या है 1 और 5, और बी का क्या है हमारा 2 और 3 है। ठीक है, तो जस्ट इसके नीचे आप लिख दीजिए x1 और y1। ठीक है, और इसके नीचे लिख दीजिए आप x2 और y2। ये लिख दिया मैंने। तो हमें ए बी निकालना है, ए बी का डिस्टेंस, लेंथ यानी कि डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, वो होता है d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। हमें डिस्टेंस निकालना है और किसके बीच में, ए और बी का डिस्टेंस निकालना है हमें। तो ये डी हमारा किसका डिस्टेंस, ए बी का, तो हम यहाँ ए बी लिख देते हैं। ठीक है, इक्वल टू, अब जस्ट यहाँ पर देखिए मैंने x1 y1 यहाँ नीचे लिख दिया, यहाँ पर x2 y2 लिख दिया। तो हमें जस्ट इसकी वैल्यूज यहाँ से मिल जाएंगी। x2 बोल रहा है तो x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ इसके ऊपर 2 है, तो x2 की वैल्यू 2 हुई। तो यहाँ पर आप 2 लिखिए। फिर ये माइनस बोला है तो माइनस लिख दीजिए, और x1 की वैल्यू 1 है तो आप 1 लिख के होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या है प्लस, तो आप प्लस लगा दीजिए। फिर ब्रैकेट y2 बोला है तो y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, तो आप 3 लिख दीजिए। फिर माइनस y1 की वैल्यू क्या है यहाँ से 5 है। ठीक है, इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए। ये हो गया हमारा। तो ए बी इक्वल टू, ये 2 में से 1 गया, क्या बचा 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 3 और -5 प्लस -5 में से 3 गया 2, और 2 और साइन किसका लगेगा, क्योंकि 5 बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, फिर ये प्लस, फिर -2 को आप 2 बार इंटू करेंगे तो ये 2 2 4, और माइनस को भी 2 बार इंटू करेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि हमारे यहाँ 4 आएगा। तो 1 और 4 क्या हो जाएगा हमारा √5। तो ये हमारा ए बी निकल गया। अब मैं क्या निकालूंगी, बी सी। तो ये बी और सी है, तो जस्ट यहाँ पर आप पहले बी लिख दीजिए और सी लिख दीजिए। और बी का पॉइंट्स क्या है 2 और 3, और सी का पॉइंट्स क्या है -2 और, ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि कहीं पर कोई गलत ना हो। ठीक है, तो यहाँ मैंने बी और बी सी का हमें लेंथ निकालना है, तो मैं बी और सी का पॉइंट लिख देती हूँ। जस्ट इस पॉइंट के नीचे आप इसको कह दीजिए x1 और y1, और इसको आप बता दीजिए x2 और y2। ठीक है, ताकि जब हम डिस्टेंस निकालें तो ये फॉर्मूले में जो ये x2 और x1 लिखा है ना, हम ईजिली यहाँ से मिल जाए। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, बी सी का डिस्टेंस निकालना है, मतलब लेंथ बी से सी तक की दूरी बतानी है, तो ये डिस्टेंस ही कहलाएगा। तो हमें डी निकालना है, और किसका निकालना है, बी और से सी तक का। ठीक है,
तो यहाँ पर भी यही फार्मूला लगेगा हमारा, ये वाला मेन यही फार्मूला लगेगा। यही फार्मूला आप यहाँ पर भी लिख दीजिएगा। जस्ट मैं यहाँ पर ये फार्मूला लिखी हूँ, यहाँ पर बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ क्या है x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, x2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है -2, ठीक है। फिर क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। x1 क्या है, x1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, ठीक है। ये हो गया का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये प्लस है तो प्लस लगा दीजिए आप। फिर y2 माइनस y2 की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, y2 की वैल्यू यहाँ ऊपर -11 है तो -11 लिख दीजिए। फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। फिर y1, तो y1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 है, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर, अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 क्या हो जाएंगे 4, और क्योंकि दोनों नंबर सेम है और साइन भी दोनों का सेम है तो यहाँ पर माइनस ही साइन लगेगा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। फिर ये प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 11 और 3 14, और इसमें बड़ा क्या है हमारा 11 है तो जो बड़ा होता है उसका साइन लगेगा, यानी कि -14 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, -4 को आप 2 बार इंटू करेंगे तो क्या होगा 4 4 जा 16, और माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 16 बचेगा प्लस। उसी तरह से आप 14 को 2 बार इंटू करेंगे तो ये 196 होगा, और माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा तो ये हमारा 196 आया। तो 196 में आप 16 ऐड कर दीजिए तो क्या होगा 2, और ये हो जाएगा 10, 212 आएगा, √212, ठीक है। ये आया हमारा। अब हमें क्या निकालना है, हमने ए भी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, आप ए सी निकालेंगे। ए और सी निकालना है तो आप ए और सी का पॉइंट्स लिखिए, ठीक है। यहाँ पर ए लिखिए और यहाँ पर सी, ठीक है। तो ए का पॉइंट क्या है 1 और 5, और सी का पॉइंट यहाँ पर क्या है -2 और -11। तो जस्ट इसके नीचे आप क्या लिखेंगे x1 और y1, और इसके नीचे क्या लिखेंगे x2 और y2। तो हमें AC का डिस्टेंस निकालना है, लेंथ निकालना है। तो लेंथ निकालना है यानी कि हमें क्या निकालना है, D निकालना है, और D किसका मतलब AC निकालना है हमें, तो यहाँ पर आप AC लिख दीजिए। और D का फार्मूला क्या है वो तो हमें पता है, यही फार्मूला लगेगा। तो जस्ट यहाँ पर देखिए x2 माइनस x1 बोला तो x2 की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी -2, ठीक है। फिर माइनस x1 क्या है हमारा 1 है तो यहाँ 1 लिख दीजिए का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है जस्ट इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पर क्या है प्लस ये बोल रहा y2, तो y2 हमारा यहाँ पर क्या है y2 के ऊपर क्या है -11, ठीक है। फिर क्या है -y1, तो माइनस मैंने यहाँ लिख दिया, और y1 की वैल्यू यहाँ से देखिए इसके ऊपर क्या है y1 के ऊपर 5 है तो ये इसकी वैल्यू हुई 5, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 1 क्या हो जाएंगे 3, और इसमें साइन किसका लगेगा क्योंकि 2 बड़ा है तो इसका साइन माइनस लगेगा, ठीक है। तो होल स्क्वायर प्लस ये देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 11 और 5 क्या हो जाएंगे 16, और 11 बड़ा है तो साइन इसका लगेगा का होल स्क्वायर, ठीक है। हो गया हमारा। अच्छा ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे हमारे। उसी तरह से ये भी देखिए -16 को 2 बार इंटू करेंगे तो क्या होगा हमारा 16 से क्या हो जाएगा 6 से 36, और ये 9 1 6 और 1 तो 6 5 और 2, ये आएगा हमारा 256, और हमारा माइनस जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 2 6 5, क्या आएगा हमारा 2 6 और 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेरी ए बी की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर, क्योंकि हमें क्या सॉल्व करना है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ये हमें चेक करना है। तो मेरी ए बी की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या आई हुई है, ए बी की वैल्यू आई हुई है √5, ठीक है। प्लस बी सी की वैल्यू कितनी आई है, मैंने बी सी निकाला है, यहाँ पर बी सी हमारा आया है 212 √212। तो पहले हम ये दोनों चेक कर लेते हैं, तो देख ये फिर इक्वल टू ए सी कितना है हमारा 265, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इक्वल नहीं है। आप इसको अगर खोल भी देंगे ना, जैसे 212 को अगर आप ओपन करेंगे तो 2 1 जा 2 और 6, फिर क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 2 से 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा √5 प्लस इसकी जगह आप क्या लिखेंगे 2√53, तो भी तो ये इसके इक्वल नहीं होगा 265 के, तो ये हमारा कोलिनियर नहीं है। यही हमें इसमें प्रूफ करके दिखाना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।